The investments discussed or recommended in the market analysis video, research reports, etc. may not be suitable for all investors. Investors must make their own investment decisions based on their specific investment objectives and financial position and only after consulting such independent advisors as may be necessary. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम यहाँ पे 3 स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वो जो स्टॉक हमने यहाँ पे निकाला हुआ है उनका हम यहाँ पे अगर ओवरव्यू देखें तो एक जो स्टॉक हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वो यहाँ पे 16 इयर्स का उसका जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल के पास यहाँ पे अभी वो सपोर्ट ले रहा है। मतलब वो स्टॉक ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद में फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद में फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, और जब ब्रेकआउट करके जब अभी उसी लेवल के पास जब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल के पास अभी वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे 2016 में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये स्टॉक को हम एक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वो यहाँ पे कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन पे यहाँ पे निकाला हुआ है, जो कि यहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर उस स्टॉक में दिख रहा है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। और जो तीसरा स्टॉक हमारा यहाँ पे निकाला हुआ है वो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे निकाला हुआ है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में यहाँ पे ये स्टॉक ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और फिर उसी रेजिस्टेंस के बाद कुछ वीक से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंग हो जाता है। तो कंसोलिडेशन को जैसे ही ब्रेक करेगा उस स्टॉक में यहाँ पे हमें तेजी के संकेत यहाँ पे दिख सकते हैं। तो इसलिए हमने उस तीसरे नंबर के स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसका हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया हुआ था और उसके बाद में ये स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट दिखाई दी और फिर स्ट्रगल करता हुआ यहाँ पे उसी लेवल के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से फॉल किया और फिर ऊपर की तरफ उसी रेजिस्टेंस के पास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने इस पैटर्न को यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये जो पैटर्न है ये हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और इस कप एंड हैंडल के पैटर्न का जो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड किया तो इस कप एंड हैंडल के पैटर्न को जब हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ये जो कैंडल अभी बन रहा है, अगर ये वीकली कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो उस समय में हम यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इस कैंडल का लो जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे एसएल की तरह हम यहाँ पे इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हमने इसका टारगेट यहाँ पे निकाला तो ये जो हमारा कप का जो हाइट होता है, इस कप का जो हाइट है उसका जो इस कप का जो हाइट आता है उसी को हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे 60% का टारगेट हमें दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कम लेके यहाँ पे चल सकते हैं, जो कि 3800 के आसपास हम इस टारगेट को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक ने अगर मार्केट कंडीशन अच्छा रहा तो ये स्टॉक हमें यहाँ पे आराम से 50% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। तो ये है हमारा पहला स्टॉक जिसे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसका भी हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। तो ये स्टॉक ने इस लेवल के आसपास यहाँ पे ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया था और फिर ये स्टॉक ने बहुत सारा स्ट्रगल करते करते यहाँ पे फिर से उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे आया हुआ है। और कुछ मंथ से मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1.5 मंथ के आसपास हो गया है और उसी लेवल के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन का जो यहाँ पे फेस चल रहा है वो यहाँ पे हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करके इस ग्रीन कैंडल के हाई को जब यहाँ पे ब्रेक करके 1 डे कैंडल अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो उस समय में हमारा यहाँ पे ट्रेड को एक्टिवेशन मिल सकता है। मतलब हम इस स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो इस कैंडल का लो होगा वो हमारा यहाँ पे एसएल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अगर
टारगेट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय में हमारा जो ये रेंज है इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है, और जो हमारा यहाँ पे टारगेट आ रहा है वो इस लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि अराउंड 6000 रुपीज़ के आसपास हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो हमें 56% के आसपास दिख रहा है। तो अगर हम इस स्टॉक को अगर ट्रेड करते हैं तो पहला टारगेट हम 5000 रुपीज़ के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बुक कर सकते हैं, या फिर उसके बाद जो फॉल आएगा डिप्स में यहाँ पे ऐड करके हम इस स्टॉक को यहाँ पे 6000 रुपीज़ के आसपास तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का यहाँ पे रीज़न था। तो अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो इस प्रकार से आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे तीसरा स्टॉक है वो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो यहाँ पे इसका हमने वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। अगर आपने ये स्टॉक को देखा तो ये स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, जो कि 2016 में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। उसके पहले भी इस लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक ने कंटिन्यू इतने सालों से अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद में 2022 में यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया था, लेकिन उस बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया था। उसके बाद में ये स्टॉक ने जो 2024 की जो कैंडल है उसके अंदर यहाँ पे मतलब 2024 में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद ये स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिया था। अभी अगर ये स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे हमने देखा तो सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ग्रीन कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा रही है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये कैंडल के ऊपर में अगर एक 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न अगर सस्टेन हो जाता है तो उस समय में हम इस स्टॉक को यहाँ पे एक्टिवेट मान सकते हैं और हम यहाँ पे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल तक का, और जो इसका फाइनल टारगेट को हम अगर निकालें तो वो जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारा इस रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे दिख सकता है, जो कि अराउंड ये रेंज कैलकुलेशन को अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर ऐड कर दे तो यहाँ पे 46% का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अराउंड 2800 रुपये के आसपास हमें मिल सकता है। तो इस तरह से हम इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।